वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर डीबीएमएस के पीवाई आरजीपी के पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। 2019 से 2025 में जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे हैं आरजीपी में, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। इसमें 3 टाइप ऑफ इसमें 3 लेवल होता है। फर्स्ट एक्सटर्नल लेवल्स को व्यू लेवल भी बोलते हैं। और इसमें आपको टीओसी का एग्जाम दिए होंगे, उसमें से थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा था, फिर न्यूमेरिकल था बट इजी था, तो अच्छे से एग्जाम दिए होंगे। और डीबीएमएस में भी एक न्यूमेरिकल आएगा, बाकी सब थ्योरी क्वेश्चन आएगा, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए डीबीएमएस। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रैटिए शॉर्ट नोट भी आ सकता है। इसमें थ्री टाइप ऑफ लेवल होता है। पहला एक्सटर्नल लेवल, व्यू लेवल, फिर सेकंड है कंसेप्चुअल लेवल को लॉजिकल लेवल बोलेंगे, थर्ड है इंटरनल लेवल, फिजिकल लेवल, थर्ड है उसके बाद इसमें डायग्राम है, सिंपल डायग्राम। इसमें डायग्राम ऐसे बना लीजिएगा। ये सारे डिफिनेशन एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद इसका एडवांटेज फिर इसका डायग्राम है। उसके बाद क्वेश्चन 2, व्हाट इज डेटा मॉडल इन डीबीएमएस, डिफरेंस बिटवीन कंसेप्चुअल डेटा मॉडल एंड लॉजिकल डेटा मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उसके बाद इसका डिफिनेशन, उसके बाद इसका एग्जांपल, फिर इसमें डिफरेंस बिटवीन। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इन ईआर डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरजीबी एग्जाम में आ सकता है। इसमें इसका डिफिनेशन देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसका टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट देखेंगे, उसके बाद इसका टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, फिर इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, फिर इसका एडवांटेज, फिर फोर्थ है फिर इसमें क्वेश्चन 4 देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन इन ईआर मॉडल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन कन्फर्म आएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यू आर्किटेक्चर इन डीबी एट्रीब्यूट्स इन टेबल आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग द ईआर डायग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डेफिनेशन, इसका स्टेप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल, रिलेशनल टेबल, स्टूडेंट टेबल, ये एग्जाम्पल इसका, वाई सेपरेट टेबल इज यूज, इसका एडवांटेज, फिर इसका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का डायग्राम, एग्जाम्पल डायग्राम, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। डीबीएमएस में डायग्राम, आरजीपी एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आएंगे तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं सारे टॉपिक से। इस 6 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रांगली टाइप एंड वीकली टाइप डोमेन इन द रिलेशन डेटा मॉडल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका डिफिनेशन है, फिर इसका स्ट्रांगली टाइप डोमेन क्या है, फिर इसका एग्जाम्पल है, फिर यूजेज है, फिर इसमें कंपेयर किया हुआ स्ट्रांगली और वीकली टाइप डोमेन में क्या है डिफरेंस भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर एडवांटेज है, स्ट्रांगली टाइप डोमेन का एडवांटेज क्या है, वीक टाइप डोमेन का एडवांटेज क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सुपर की एंड हाउ डज इट रिलेट टू द प्राइमरी की एंड कैंडिडेट्स की। इसका व्हाट इज सुपर की, इसका ये डिफिनेशन है, इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स टपल इन द रिलेशन, ये डिफिनेशन। उसके बाद रिलेट कैसे किया गया सुपर की से, उसका एग्जांपल, कैंडिडेट्स की से, फिर उसका एग्जांपल, प्राइमरी की से, फिर उसका एग्जांपल। उसके बाद कंपेरिजन टेबल सुपर की और कैंडिडेट्स की और प्राइमरी की में डिफरेंस आप देख सकते हैं। उसका रिलेशन बिटवीन की में क्या डिफरेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द ट्रंकेट स्टेटमेंट इट स्क्वायर, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम डिलीट। ये आंसर, ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसका न्यूमेरिक डेफिनेशन। उसके बाद नेट स्टेटमेंट क्या है, इसका सिंटैक्स है, फिर इसका डिलीट स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद सिंटैक्स, कंपेरिजन टेबल, ये डिफरेंस बिटवीन है, फिर इसका एग्जांपल। फिर क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन यू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी व्हेन यूजिंग DDL and DML commands in SQL. Ensuring data integrity and security in SQL. Data integrity क्या है, प्राइमरी की कंस्टेंट, इंश्योर ईच रिकॉर्ड इन यूनिकली आइडेंटिफाइड, फॉरगेन की कंस्टेंट, इसका फिर डेटा सिक्योरिटी, फिर बेस्ट प्राइस,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस इन SQL एंड क्वेरी प्रोसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिफिनेशन, फाउंडेशन इन SQL क्वेरी, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशन क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, फॉर्मल वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द different types of the normal form in relation database, explain each one। इसमें नॉर्मलाइजेशन का डिफिनेशन देंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बाई कोड नॉर्मल फॉर्म, CNF, ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, 4NF एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। ये कोई भी क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन या राइटिंग शॉर्टकट में आएगा, ये नॉर्मल फॉर्म कन्फर्म आएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर important question number 12, what are the different phase involved in the query optimization, explain phase query optimization। इसमें phase ट्रांस इसका डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसका इन्वॉल्व क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे। पहला है पैर्सिंग एंड ट्रांसलेट, लॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन, फिजिकल ऑप्टिमाइजेशन और प्लान सिलेक्शन है। फिफ्थ है क्वेरी एग्जीक्यूशन। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, हाउ डज इट इंश्योर स्टेबिलिटी। इसमें टू फेज लॉकिंग क्या है, उसके बाद फेज ऑफ 2PL, हाउ, ये इसका टाइप्स भी दिया 2PL का। उसके बाद इसमें समरी देखेंगे, फिर इसका एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ MySQL। इसमें इसका पहले डिफिनेशन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंपेयर कंपोनेंट ऑफ MySQL क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर देखेंगे, एग्जांपल, इसका फंक्शन, फिर MySQL सर्वर, फिर इसका कनेक्शन हैंडल, उसके बाद क्वेरी प्रोसेस, फिर इट्स कंपोनेंट इंक्लूड देखेंगे, फिर स्टोरेज इंजन और एग्जांपल एंड बफर, फिर डेटाबेस फाइल। इसका वर्किंग देखेंगे, MySQL क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसका डायग्राम भी देख लेंगे, डायग्राम RGP एग्जाम में ऐसे ही बनाइएगा आप लोग। बाद एडवांटेज, सपोर्ट्स मल्टीपल का कॉन्करेंट यूजर्स, फिर इसका सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट, हाई परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, के बाद सिक्योर एक्सेस थ्रू द टिकेथन, के बाद इसका कंक्लूजन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू डेटा वेयर हाउसिंग, ODD, DBMS, फिर कॉन्करेंसी कंट्रोल, फ्लैशबैक क्वेरी और डेटा वेयर हाउसिंग, ये सारे डिफिनेशन देखेंगे एक एक करके। इसका एप्लीकेशन, फिर इसका डेफिनेशन देखेंगे, वो DBMS का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद इसका फीचर देखेंगे, एडवांटेज, एप्लीकेशन देखेंगे, फिर कॉन्करेंटी कंट्रोल का डेफिनेशन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स देखेंगे, फिर फ्लैशबैक क्वेरी क्या है इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद की पॉइंट, के बाद यूजे, फिर इसका एग्जाम्पल। 2024 में 25 का जितना भी क्वेश्चन बताया वो 25 में आया था, 24 में आया है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डिटेल सिस्टम आर्किटेक्चर ऑफ DBMS सिस्टम आर्किटेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम, लॉजिकल व्यू, उसके बाद एक्सप्लेन ऑफ द कंपोनेंट यूज और एप्लीकेशन, क्वेरी प्रोसेस, DDL कंपाइलर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। सेकेंड इसका टाइप्स ऑफ क्वेरी प्रोसेस क्या है, DDL कंपाइलर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। इसमें स्टोरेज मैनेजर है, फिर इसमें जो टाइप्स है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिजिकल स्टोरेज, इसमें डेटा फाइल होता है, इंडेक्स फाइल होता है, लॉग फाइल होता है, डेटा डिक्शनरी सिस्टम। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ टू रिप्रेजेंट जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन अंडर यूजिंग ER डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद सुटेबल ER डायग्राम। फिर इसका जनरलाइजेशन का डेफिनेशन, उसके बाद इसका एग्जांपल, फिर ER रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इसका स्पेशलाइजेशन। इसका ये डेफिनेशन है, इसका एग्जांपल, फिर ER डायग्राम, उसके बाद एग्रीगेशन का डेफिनेशन है, फिर इसका एग्जांपल, ER रिप्रेजेंटेशन, इसका एक्सप्लेनेशन, इसमें डिफरेंस समरी है, फीचर्स, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंक्लूजन, उसके बाद क्वेश्चन 3, डिफरेंस बिटवीन टपल ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस एंड डोमेन ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस, DRC, ये इंपॉर्टेंट है।
कोचेस का लीजिए इसका डेफिनेशन है। फिर टपल ओरिएंटेड रिलेशन कैलकुलस क्या है, टीआरसी डोमेन ओरिएंटेड रिलेशन कैलकुलस डीआरसी क्या है, उसके बाद की डिफरेंस है। उसके बाद कंक्लूजन, इसमें कंपेयर टपल ओरिएंटेड, इसमें डिफरेंस बिटवीन है। बस क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वेरियस की कंस्टेंट एंड यूजेज इन डेटाबेस। ये पीआईक्यू क्वेश्चन बता रहे हैं डीबीएमएस का। अभी तक जो भी आरजीबी क्वेश्चन 19 से 25 में जो भी पूछा सारे क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं आपको। आप वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन अपने नोट्स में कर लीजिएगा। इसमें इसका डेफिनेशन देखेंगे पहले, वेरियस की कंस्टेंट क्या होता है, फिर इसमें सुपर की होता है, इसका एग्जाम्पल, कैंडिडेट्स की इसका डेफिनेशन, फिर इसका एग्जाम्पल, और प्राइमरी की फिर एग्जाम्पल। ये सारे क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम ज़्यादा वीडियो बन जाएगा, बट अभी एग्जाम में 3 दिन बचा हुआ तो आप अच्छे से पढ़ पाएँ। बस आपको पीडीएफ पूरा दिखा देंगे क्या क्या क्वेश्चन विथ आंसर आपको बता देंगे। कंपोजिट कंपाउंड की क्या है, फिर फॉर्मिंग की क्या है, फिर यूनिक की क्या है, इसका डेफिनेशन, सबका डेफिनेशन और एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, एडवांटेज सब कुछ लिखा हुआ है। इसको आरजीपी एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छे ग्रेड आएंगे, सीजीपी अच्छे बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 5 पर डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एट्रीब्यूट रिलेशनशिप इनहेरिटेंस, हाउ इट इज यूजफुल एट्रीब्यूट रिलेशनशिप इनहेरिटेंस इन डीबीएमएस। पहले डेफिनेशन देखेंगे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एट्रीब्यूट रिलेशनशिप इनहेरिटेंस क्या है, इसका टाइप्स जो भी है, मैकेनिज्म, सुपर क्लास डेफिनेशन, सब क्लास क्रिएशन, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, रिलेशन रिलेशन रिलेशनशिप इनहेरिटेंस, कंस्ट्रेंट इन्फोर्समेंट। के बाद एग्जाम्पल डायग्राम, उसके बाद फिर इसमें यूजनेस ऑफ एट्रीब्यूट रिलेशनशिप इन इनहेरिटेंस, रिड्यूस रिडंडेंसी, इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी, बेटर डेटाबेस डिजाइन। इसमें यूजफुलनेस ऑफ एट्रीब्यूट रिलेशनशिप इन इनहेरिटेंस में इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी, बेटर डेटाबेस डिजाइन। इसमें 6 नंबर है, डिस्कस इन डिटेल द ऑपरेटर्स सेलेक्टर प्रोजेक्ट एंड यूनियन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन एंड यूनियन, इसका डेफिनेशन देखेंगे। फिर इसमें सेलेक्ट ऑपरेशन क्या होता है, फिर इसका डेफिनेशन, फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक, फिर सिंटैक्स, फिर इसका एग्जांपल, फिर इसका रिजल्ट। फिर प्रोजेक्ट ऑपरेटर क्या है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद यूनियन ऑपरेटर, इसका डेफिनेशन। उसके बाद सिंटैक्स का एग्जांपल, इसका कंपेरिजन बिटवीन देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूल वैल्यू इन रिलेशनल मॉडल, इसका इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूल वैल्यू इन रिलेशनल मॉडल, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर मीनिंग ऑफ न्यूल वैल्यू, अननोन वैल्यू, मिसिंग वैल्यू और नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूल वैल्यू देखेंगे, रिप्रेजेंट्स इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इसका एग्जांपल देखेंगे। फिर इसका सपोर्ट ऑप्शनल एट्रीब्यूट देखेंगे, फिर इसका एग्जांपल। फिर मेंटेनेंस डेटा इंटीग्रिटी, इनेबल फ्लेक्सिबल डेटाबेस डिजाइन, इंपॉर्टेंट ऑफ क्वेरी प्रोसेस, इसका एग्जांपल। फिर प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन ऑफ न्यूल वैल्यू। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव द ब्रीफ नोट ऑन द क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है, फिर इसका मीनिंग, फिर इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, फिर टेक्निक यूज इन द क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, रोल ऑफ क्वेरी ऑप्टिमाइजर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी इन नॉर्मलाइजेशन विद सुटेबल एग्जांपल। रोल ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी इन नॉर्मल, इसका इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे। उसके बाद व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसके बाद इसका एग्जांपल, फिर रोल ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉर्मलाइजेशन के बाद फिर इसका एग्जांपल, इसका टाइप्स नॉर्मल फॉर्म होता है के बाद फिर इसका एग्जांपल देखेंगे। फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, 3NF, फिर BCNF, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट रखेंगे इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन अबाउट ऐसे कोड नंबर फ्रॉम विथ एन एग्जांपल, इसका डेफिनेशन रखेंगे। इसका कंडीशन ऑफ BCNF, इसको शॉर्ट में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोले थे कि नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट NF, सेकेंड NF, फोर्थ, फिफ्थ सब इंपॉर्टेंट, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका कंडीशन देखेंगे, इसका एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फिर उसके बाद फाइंड कैंडिडेट्स की, चेक CNF कंडीशन देखेंगे। फिर रिलेशन इन नॉट इन BCNF, फिर इसमें डिकम्पोजिशन इनटू BCNF,
इसका एडवांटेज ऑफ BCNF, इसका लिमिटेशन। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन टाइम स्टम्पिंग प्रोटोकॉल्स फॉर कंकरेंसी कंट्रोल। के बाद फिर बेसिक आइडिया ऑफ टाइम स्टेपिंग देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ टाइम स्टेपिंग मैनेजमेंट देखेंगे, रियल टाइम। उसके बाद फिर एडवांटेज ऑफ टाइम स्टेपिंग प्रोटोकॉल देखेंगे, इसका डिसएडवांटेज देखेंगे। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी, फिर इसमें जो टू फेज लुकिंग, इसमें से प्रॉपर्टी देखेंगे, रूल्स देखेंगे। और कंपेरिजन 2PL वर्सेस स्ट्रिक्ट 2PL, कंपेरिजन डिफरेंस देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज ट्रांजैक्शन, डिस्कस अबाउट ट्रांजैक्शन रिकवरी टेक्निक्स है। व्हाट इज, इसमें ट्रांजैक्शन क्या है, डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे, मनी ट्रांसफर फ्रॉम द अकाउंट, ये प्रॉपर्टी। फिर ट्रांजैक्शन देखेंगे इसका, फिर ट्रांजैक्शन रिकवरी, फिर टाइप फेल्यूर। उसके बाद ट्रांजैक्शन रिकवरी टेक्निक्स क्या क्या होता है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ रिकवरी टेक्निक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन ब्रीफ करेंगे, राइट या शॉर्ट नोट। डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस क्या है, ट्रिगर क्या है, ज्वाइन ऑपरेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस क्या है, ये सबको डिफाइन करेंगे एक एक करके। डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एग्जाम्पल देखेंगे। फिर ट्रिगर का पर्पस देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। फिर इसमें ज्वाइन ऑपरेशन का टाइप्स देखेंगे, इसका पर्पस और एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज सर मैनेजमेंट, एक्सप्लेन नेस्टेड एंड मेटराइज कस्ट, ये प्रोसेस मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। फिर नेस्टेड कर्सर क्या है, कर्सर क्या है, नेस्टेड कर्सर के बाद इसका डेफिनेशन देखेंगे। फिर जो क्वेश्चन की स्टेप्स आता है ये देखेंगे इसमें। इसका टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, ब्रांचिंग एंड लूपिंग कंस्ट्रक्शन क्या है, एसक्यूएल में ब्रांचिंग लूपिंग डिफाइन करेंगे। उसके बाद 2024 मई के एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। डिफाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सिस्टम एंड एक्सप्लेन ईच डॉक्यूमेंट। इसमें RGPU का PYQ क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बता रहे हैं। ये 2024 में जो भी क्वेश्चन आया था मई में, इस सेमेस्टर 5 के टाइम में, वो कुछ पेपर का क्वेश्चन का आंसर है। इसमें हार्डवेयर, मेजर कंपोनेंट ऑफ DBMS, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर, प्रोड्यूस। उसके बाद प्रोसीजर्स इसका। के बाद क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज ईआर डायग्राम, ड्रॉ ईआर डायग्राम ऑफ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ईआर डायग्राम, व्हाट इज ईआर डायग्राम, इसका कंपोनेंट देखेंगे। उसके बाद फिर इसका ईआर डायग्राम ऑफ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इंडेंटिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें रिलेशनशिप, फिर ईआर डायग्राम टेक्सचर रिप्रेजेंटेशन, बाद यूनिट 3 कंपेरिजन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेटवर्किंग रिलेशनल डेटा एंड मॉडल विथ एग्जांपल। इसमें डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल ODM, फिर NDM नेटवर्क डेटा मॉडल, और रिलेशन मॉडल RDM, ये डिफरेंस देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट विद सुटेबल एग्जांपल। व्हाट आर द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, क्या है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, आर द रूल्स दैट इंश्योर द accuracy, consistency and validity of data in the database। और टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है, इसमें डोमेन कंस्ट्रेंट है। उसके बाद इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। उसके बाद रेफरेंशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आपको DBMS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप यूट्यूब चैनल में जा देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज टपल ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस डिफर फ्रॉम द डोमेन ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस। इसमें डिफरेंस देखेंगे, टपल ओरिएंटेड रिलेशन TRC और DRC डोमेन ओरिएंटेड रिलेशनल कैलकुलस। उसके बाद की डिफरेंस देखेंगे, इसमें डिफरेंस बिटवीन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है राइट SQL क्वेरी टू इम्प्लीमेंट एग्रीगेट फंक्शन बाय यूजिंग स्टूडेंट डेटाबेस। फिर इसमें ये सारे क्वेश्चन RGPV के PYQ क्वेश्चन बता रहे हैं। ऐसे आपको शायद कोई चैनल वाले होंगे जो PYQ क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी बता रहे होंगे। उसके व्हाट इज टू फेज लुकिंग एंड हाउ डज इट गारंटेड स्टेबिलिटी। टू फेज क्या है, फिर इसमें टू फेज लुकिंग क्या है, फिर इसमें फिर एग्जाम्पल। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ टू कंप्यूट क्लोजर्स ऑफ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक्सप्लेन विद द सुटेबल
एग्जाम्पल स्कीमा स्टेप है, उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ स्कीमा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी स्टेट एंड एक्सप्लेन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म बेस्ड वन दी कंसेप्ट। उसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी MVD है डिफिनेशन, इसमें एग्जाम्पल है, इसमें प्रॉब्लम काउज बाय द MVD, फिर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में 4NF है क्या है सो डेफिनेशन, उसके बाद एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 10 लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस इशू वाइल ट्रांजेक्शन आर रनिंग कंकरेंटली इन द DBMS। इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर लास्ट अपडेट प्रॉब्लम, फिर इसका एग्जाम्पल, इसका डर्टी रीड टेम्पोररी अपडेट इसको बोलो प्रॉब्लम, इसका एग्जाम्पल, फिर इसका एग्जाम्पल इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम एग्जाम्पल, फिर फैंटम रीड प्रॉब्लम इसका एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन कंकरेंसी कंट्रोल विथ लुकिंग मेथड, का डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका नीड ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल, इसका टाइप्स ऑफ लॉक क्या होता है, शेयर लॉक, फिर एग्जाम्पल देखेंगे, एक्सक्लूसिव लॉक, लॉक कॉम्पिटिटिव टेबल, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, बाइनरी लुकिंग, टू फेज लुकिंग, ग्रोइंग फेज, श्रिंकिंग फेज, फिर स्ट्रिक्ट टू फेज लुकिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांजिशन प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन ACID प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन प्रोसेसिंग का डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल, ये प्रोसेसिंग डेफिनेशन का डेफिनेशन है, इसका एग्जाम्पल है, इसका प्रॉपर्टी कंसिस्टेंसी है, आइसोलेशन है, ड्यूरेबिलिटी है, इसका एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस सिस्टम, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम, गिव द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सिस्टम क्या है, इसका डेफिनेशन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सिस्टम डेफिनेशन, फिर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम, इसका डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम डिफरेंस, उसके बाद फिर इसका एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, इसका एडवांटेज लिखेंगे। RGP एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा जैसे बता रहे हैं, ऐसे आपको आपका CGP ग्रेड अच्छे आएंगे RGP एग्जाम में। व्हाट इज कर्सर मैनेजमेंट, एक्सप्लेन नेस्टेड एंड पैरामीटराइज कर्सर, इसमें पहले कर्सर मैनेजमेंट का डेफिनेशन, के बाद स्टेप बाय द कर्सर मैनेजमेंट, फिर नेस्टेड कर्सर, फिर पैरामीटराइज कर्सर, फिर क्वेश्चन 15 राइट द शॉर्ट नोट और एकल एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म और ब्रांच एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट इन ANSI स्क्वायर, फिर ओरेकल एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसका टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, के बाद एडवांटेज, फिर ब्रांचिंग एंड लूपिंग, ब्रांचिंग कंस्ट्रक्शन डेफिनेशन, फिर इसका केस स्टेटमेंट, लूपिंग कंस्ट्रक्टर क्या है, फिर बेसिक लूप, वाइल लूप, फॉर लूप। 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RGP एग्जाम के लिए, वो डिस्कस द रोल ऑफ द फ्लोइंग इन द रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल वर्ल्ड इन डेटाबेस, DDL और DML, द बफर मैनेजमेंट और डेटा मॉडल, ये सब एक करके एक्सप्लेन करेंगे। DML और DML के सारे कोई ये डेफिनेशन है, फिर उसका रोल है, फिर इसका एग्जाम्पल, फिर DML का डेफिनेशन, बफर मैनेजमेंट है, द बफर मैनेजमेंट का डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल, डेटा मॉडल डेफिनेशन, इसका रोल इन द रियल लाइफ, इसका टाइप्स देखेंगे, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ DBMS इफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अपग्रेडेड टू सपोर्ट सम न्यू फंक्शन, ये क्वेश्चन है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर ऑफ DBMS, क्वेरी प्रोसेस क्या है, स्टोरेज प्रोसेस, बफर मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, रिकवरी मैनेजमेंट, डेटा डिक्शनरी, इसमें इसका डायग्राम, DBMS स्ट्रक्चर इसका डायग्राम देखेंगे। उसके बाद हम इफेक्टेड इन DBMS लेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस द मेजर स्टेप इन क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिग्मा केस कोड ऑपरेशन, का मीनिंग देखेंगे, इसका मेजर स्टेप देखेंगे, फिर लॉजिकल ऑपरेशन, फिर पर्पस, द साइज ऑफ द इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेशन, अल्टरनेटिव क्वेरी प्लान, के बाद फिजिकल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, इसमें सिग्मा के स्केलिंग का स्केलिंग ऑपरेशन। फिर ऐसे ही आपको साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी का भी आपको
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू के भी सॉल्यूशन मिलेंगे और नोट्स भी मिलेंगे। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, आपको नोट भी प्रोवाइड करेंगे डीबीएमएस का, डीबीएमएस साइबर सिक्योरिटी और IWT। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रियलिटी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इसका डेफिनेशन, फिर वाई नीडेड, इसमें एग्जांपल देखेंगे इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 राइट सॉर्ट आउट ओरेकल एक्सेप्शन हैंडलिंग फंक्शन DBA, स्क्वायर एग्रीगेट फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, ओरेकल एक्सेप्शन पहले देखेंगे, डेफिनेशन, फिर इसका स्ट्रक्चर, टाइप्स देखेंगे, फिर एडवांटेज। फंक्शन ऑफ DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, डेफिनेशन, मेन फंक्शन, रोल, फिर स्क्वायर एग्रीगेट फंक्शन, इसका डेफिनेशन, एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में इसका डेफिनेशन, फीचर्स और एप्लीकेशन, फिर 20, 21 और 22 में 20-21 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं है। और 2019 में क्या पूछा था, डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस अप्रोच और ट्रांजेक्शनल फाइल प्रोसेसिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी एग्जाम में आ सकता है। आपके क्वेश्चन पेपर में उसमें से दो या तीन डिफरेंस आपको आरजीपी एग्जाम में आता ही है, तो डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन एग्रीगेशन विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल, जनरलाइजेशन एग्रीगेशन इन DBMS, इसका जनरलाइजेशन डेफिनेशन, एग्जांपल, एडवांटेज, फिर एग्रीगेशन डेफिनेशन, एग्जांपल, और फिर यूज ऑफ एग्रीगेशन, डिफरेंस बिटवीन जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। क्वेश्चन 3 व्हाट डू यू मीन बाय द डेटा मॉडलिंग, कंपेयर डिफरेंट डेटा मॉडल, डिफाइन डेटा मॉडल क्या है, इसका डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा मॉडल, इसका टाइप्स देखेंगे, कंपेरिजन डिफरेंट डेटा मॉडल्स देखेंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन डेटा मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशन डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी की, फॉरेन की एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्राइमरी की डेफिनेशन, एग्जांपल, फॉरेन की का डेफिनेशन, एग्जांपल, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का डेफिनेशन, इसका टाइप्स है। और क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन ट्रिगर एंड रजिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेन इट थ्रू एप्रोप्रिएट क्वेरी। ट्रिगर, इसमें इसका ट्रिगर क्या, ट्रिगर डेफिनेशन, सिंटैक्स देखेंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन यूजेज, फिर इसमें सिंटैक्स, एक्सप्लेनेशन यूज, डिफरेंस बिटवीन ट्रिगर एंड रजिस्ट्रेशन डिफरेंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन सेलेक्ट प्रोजेक्ट एंड डिवीजन ऑपरेशन विद एग्जांपल, रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशन क्या इसका डेफिनेशन, फिर इसमें सेलेक्ट, सिग्मा, सिंटैक्स, इसका एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद इसका रिजल्ट, प्रोजेक्ट डेफिनेशन, सिंटैक्स, एग्जांपल, इसका रिजल्ट, डिवीजन डेफिनेशन, एग्जांपल, स्टूडेंट कोर्सेस, इसका रिजल्ट जो आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 डायग्राम illustrate and discuss the step involved in the processing query। डायग्राम से आपको प्रोसेस क्वेरी में इसका स्टेप लिखना है। क्वेरी प्रोसेस इन DBMS डेफिनेशन, फिर स्टेप इन्वॉल्व इन क्वेरी प्रोसेस, पहला है पार्सिंग, दूसरा है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, डेफिनेशन देखेंगे इसका, फिर क्वेरी एग्जीक्यूशन क्या होता है, उसके बाद फिर फीचिंग रिजल्ट देखेंगे, फीचिंग रिजल्ट, फिर डायग्राम देखेंगे, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, क्वेरी SQL, इसका स्टेप ऑफ एक्सप्लेन स्टेप देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन द कॉसेस ऑफ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड क्लोजर्स ऑफ एट्रीब्यूट सेट, क्लोजर फंक्शन डिपेंडेंसी एट्रीब्यूट सेट, इसका डेफिनेशन, इसका होता है क्लोजर सेट। फर्स्ट इसमें क्लोजर सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसका डेफिनेशन, इसका पर्पस, फिर क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट, इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर स्टेप, इसका एग्जांपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन कॉन्फिडेंशियल कवर एंड एक्सटेंशन एट्रीब्यूट विथ एग्जांपल, इसका डेफिनेशन देखेंगे, स्टेप देखेंगे, फिर इसका एग्जांपल। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन द रेफर्ड एंड इंटरमीडिएट मॉडिफिकेशन वर्जन ऑफ द लॉग बेस्ड रिकवरी स्कीमा, स्कीमा स्कीमा, इसमें इसका डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद 2 वर्जन होता है, फिर इसमें प्रीफर्ड अपडेट क्या है,
इसमें स्टेप इसका देखेंगे, फिर इसका रिकवरी बिहेवियर देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल टेबल देखेंगे, फिर इमीडिएट अपडेट इसमें क्या होता है, इसका डेफिनेशन, स्टेप, रिकवरी बिहेवियर, एडवांटेज, कंपेरिजन टेबल। क्वेश्चन नंबर 11th, हाउ concurrency is performed, explain the protocol that is used to maintain concurrency concept। इसका डेफिनेशन देखेंगे, हाउ concurrency परफॉर्म देखेंगे, स्टेप इन्वॉल्व देखेंगे, प्रोटोकॉल फॉर मेंटेनिंग concurrency, इसमें टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ एडवांटेज, एग्जांपल ऑफ 2PL, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका अदर कंकरेंसी प्रोटोकॉल देखेंगे। फिर क्वेश्चन 12, डिस्कस ऑन द स्ट्रिक्ट टू फेज लुकिंग प्रोटोकॉल एंड टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल कंकरेंसी कंट्रोल DBMS देखेंगे, डेफिनेशन, इसका फेज का एग्जांपल, के बाद टाइम अटेम्प्ट बेस्ड प्रोटोकॉल, इसका डेफिनेशन, फिर इसका रूल्स, फिर इसका एग्जांपल, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन प्रिविलेज एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रिविलेज एंड इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद प्रिविलेज क्या होता है, इसमें टाइप्स प्रिविलेज, सिस्टम और ऑब्जेक्ट प्रिविलेज होता है, उसके बाद इसका पर्पस देखेंगे, फिर रोल मैनेजमेंट का डेफिनेशन, एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर एडवांटेज ऑफ रोल मैनेजमेंट, इसका एडवांटेज क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नेस्टेड इन पैरामीटराइज कोर्सेस, ब्रांचिंग एंड लूपिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ब्रांचिंग एंड लूपिंग, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डेफिनेशन, इसका फीचर्स क्या है, एग्जांपल, एडवांटेज, फिर नेस्टेड इन पैरामीटराइज कर्सर, ये नेस्टेड कर्सर, इसका एग्जांपल, पैरामीटराइज कर्सर, एग्जांपल देखेंगे, ब्रांचिंग एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट इन एसक्यूएल, डेफिनेशन, एग्जांपल, लूपिंग कंस्ट्रक्ट क्या है। ये आपको RGPV कॉल PYQ क्वेश्चन विथ आंसर बताएं, 2025 से 2019 तक जो भी क्वेश्चन पूछा था सारे क्वेश्चन के आंसर बताएं। ऐसे ही आपको साइबर सिक्योरिटी और फिर IWT के जब एग्जाम होंगे उससे पहले वीडियो अपलोड हो जाएंगे PYQ विथ सॉल्यूशन, तो आप चैनल में जाकर देख लीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। थैंक यू।